आज है 16 मई 2021 संडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ग्रैन्युअल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफ़ी बेहतरीन लगता है और मेरा यह मानना है कि इस स्टॉक में निवेश करने पर लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। 1 दिसंबर 2020 को स्टॉक हाई बनाता है 437.95 का। 437.95 का हाई बनाने के बाद में इस स्टॉक में गिरावट आती है और 19 मार्च 2021 को यह स्टॉक लो बनाता है 295 का। 295 का लो बनाने के बाद में इस स्टॉक में रिकवरी होती है और 11 मई 2021 को यह स्टॉक हाई बनाता है 370.55 का। 370.55 का हाई बनाने के बाद में कल के दिन इस स्टॉक में क्लोजिंग होता है 321.85 का। तो मेरा यह मानना है कि इस समय स्टॉक 321.85 पर ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि यह स्टॉक 300 से भी थोड़ा नीचे जाए। तो यह स्टॉक में एक अपॉर्चुनिटी है कि हर गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाई करके, हर डिप में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाई करके लॉन्ग टर्म में हम एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। ये स्टॉक ने जो 370 रुपये का हाई बनाया था, उस हाई को तो ये स्टॉक क्रॉस करेगा ही। उस हाई को क्रॉस करने के बाद में 1 दिसंबर 2020 को इस स्टॉक ने 437 का जो हाई बनाया था, उस 437 को हाई को भी क्रॉस करते हुए नए हायर हाइस के ऊपर ये ट्रेड होते हुए दिखेगा। तो इस स्टॉक में हर गिरावट अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हर गिरावट में हम करके एक अच्छा रिटर्न इस स्टॉक में पा सकते हैं। पिछले एक दिन में इस स्टॉक ने 4.41% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक वीक में इस स्टॉक ने 7.40% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 1.16% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 8.66% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 105.53% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 247.35% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 साल में यह स्टॉक 3426.86% का रिटर्न दिया है। तो यह स्टॉक इतना मल्टीबैगर स्टॉक रहा है कि पिछले एक साल में इसने पैसा डबल किया है। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 250% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 साल में तो इस स्टॉक ने 3426.86% का रिटर्न दिया है, जो कि एक असाधारण रिटर्न है। तो मेरा यह मानना है कि हर गिरावट इस स्टॉक में अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है कि उस गिरावट में हम इस स्टॉक में थोड़ा थोड़ा निवेश करके एक अच्छा निवेश करें और ताकि हमको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सके। कोई भी स्टॉक एक ही ट्रेंड में नहीं चलता है कि वो हमेशा ऊपर की तरफ ही चलता रहेगा। स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, कभी किसी क्वार्टर के नतीजे भी ठीक ठाक आते हैं या मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आते। ये सब स्टॉक की एक लॉन्ग जर्नी में होते रहते हैं, लेकिन अगर कंपनी अच्छी होती है तो फाइनली बहुत ही अच्छा रिटर्न हमको मिलता है। और इस स्टॉक ने पिछले 1 साल, 3 साल और 10 साल में जिस हिसाब से रिटर्न दिया है, तो उससे साबित होता है कि कंपनी एक बेहतरीन कंपनी रही है, तभी तो इसने इतने अच्छे रिटर्न दिए हैं। ग्रैन्युल्स इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे कैसे आए थे ये देखेंगे। मार्च 2020 का कंपैरिजन मार्च 2021 से होगा और पिछले क्वार्टर दिसंबर 2020 से भी करके देखेंगे। रुपीस यहाँ पर लैक्स में दिया गया है। मार्च 2020 में टोटल इनकम था 62,240.27 लाख और मार्च 2021 में टोटल इनकम था 80,259.16 लाख। ईयर ऑन ईयर बेसिस टोटल इनकम में बहुत अच्छी जंप। पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की, तो पिछले क्वार्टर में टोटल इनकम था 86,092.46 लाख। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट, ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत अच्छी जंप। प्रॉफिट फॉर द पीरियड मार्च 2020 में 9,233.68 लाख और मार्च 2021 में 12,756.86 लाख। ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत अच्छी जंप।
पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो प्रॉफिट था 14,680.73 लाख। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत अच्छी जंप है। ईपीएस मार्च 2020 में 3.63, मार्च 2021 में 5.15, ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत अच्छी जंप। पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो ईपीएस था 5.92, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट। तो ईपीएस में ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बहुत अच्छी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट है। तो कंपनी ने जो फाइनेंशियल रिजल्ट पोस्ट किए हैं क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2021 के, तो उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट में गिरावट है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस रिजल्ट में बहुत ही अच्छी जंप है। तो कंपनी के रिजल्ट ठीक ठाक है, ऐसे नहीं कि कंपनी का रिजल्ट खराब है, कंपनी खराब हो गई है। कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट में बहुत अच्छी जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट में गिरावट है। तो रिजल्ट का इंपॉर्टेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ज़्यादा होता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होता है। तो रिजल्ट ये अच्छे ही कहे जाएंगे। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 2137.85 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 341.14 करोड़ है, पहले 478.78 करोड़ था, उसके बाद में 420.92 करोड़ और उसके बाद में 341.14 करोड़। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पहले के कंपेयर में कम होते हुए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 409.27 करोड़, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स फ्लक्चुएट मैनर में रहते हैं। टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 241.23 करोड़, तो पहले 62.44 करोड़ था, उसके बाद में 272.34 करोड़ और अब 241.23 करोड़। तो कंपनी के पास में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी अच्छा है और टोटल असेट्स 3682.83 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन कंट्रोल में आती है। कंपनी के ऊपर डेब्ट तो है, कंपनी के ऊपर कर्ज तो है, लेकिन बैलेंस शीट में कंपनी की सिचुएशन कंट्रोल में नजर आती है। प्रमोटर्स के पास में 41.68% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड्स के पास में 1.29% का स्टेक है, एफआईआईज के पास में 23.11% का स्टेक है, नॉन इंस्टीट्यूशन के पास में 33.36% का स्टेक है, अदर डीआईआईज के पास में 0.56% का स्टेक है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स के पास में है। प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग्स बहुत ही कम है, कोई खास चिंता की बात नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की 15 स्कीम्स ने इस स्टॉक के अंदर 1.29% का स्टेक ले रखा है। 178 एफआईआईज ने इस स्टॉक के अंदर 23.11% का स्टेक ले रखा है। प्रोमोटर्स के पास में दिसंबर 2020 में 41.68% की होल्डिंग थी और मार्च 2021 में भी 41.68% की होल्डिंग है। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग में यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। एफआईआईज के पास में दिसंबर 2020 में 26.38% की होल्डिंग थी और मार्च 2021 में 23.11% की होल्डिंग। तो एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग 3.27% से कम की है। म्यूचुअल फंड्स के पास में 0.11% की होल्डिंग दिसंबर 2020 में थी और मार्च 2021 में 1.29%। तो म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग 1.18% से इंक्रीज की है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास में दिसंबर 2020 में 31.27% की होल्डिंग थी और मार्च 2020 में 33.36% की होल्डिंग। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग 2.09% से इंक्रीज की है। अदर डीआईआईज के पास में 0.56% की होल्डिंग थी मार्च 2020 में और मार्च 2021 में और दिसंबर 2020 में 0.56% की होल्डिंग। तो अदर डीआईआईज की होल्डिंग भी स्टेबल है। ग्रैन्यूल्स इंडिया की कारोबार की स्थिति देख लेते हैं। शुक्रवार के दिन की प्रीवियस क्लोजिंग का मतलब कि गुरुवार के दिन यह स्टॉक 336.70 पर क्लोज हुआ था। ओपन 342.50 पर हुआ, हाई 342.50 का है। जहां पर स्टॉक ओपन हुआ वही इस स्टॉक का हाई था। 320.35 का लो बना। एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 321.85। क्लोजिंग पर स्टॉक 321.50 पर क्लोज हुआ, 4.51% डाउन था। 52 वीक हाई 437.95 का है। 52 वीक लो 12 मई 2020 का है 154.10 का। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन क्वांटिटी ट्रेडेड
66,07,149 डिलीवरेबल क्वांटिटी ग्रॉस अक्रॉस क्लाइंट लेवल 21,80,184 परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी 33%। तो इस स्टॉक के अंदर डिलीवरी काफ़ी अच्छी उठाई गई है। तो मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक इस समय 320 पर ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि स्टॉक 300 के करीब भी आ जाए, लेकिन ये स्टॉक 370 का जो रिसेंट का हाई है उसको भी क्रॉस करेगा और अपने हाई 437 को भी क्रॉस करते हुए आगे ट्रेड होते हुए भी दिखेगा। तो ये स्टॉक में जो गिरावट है, हो सकता है कि इससे थोड़ी और गिरावट हो। तो ये गिरावट अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में थोड़ा थोड़ा निवेश करके लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न पाने के लिए। तो गिरावट हर स्टॉक का एक पार्ट होता है, तो ग्रैन्युअल्स इंडिया में भी वो गिरावट हो रही है। तो इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में पैसा डबल किया है और पिछले 3 साल में 250% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 साल में तो इस स्टॉक ने 3,700 के करीब का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म में एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक जितने डीप में मिले उतने डीप में निवेश करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा और नीचे जा सकता है। तो पूरी की पूरी क्वांटिटी एक साथ में न लेकर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी स्टैगर मैनर में लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो आप अपना एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और तब भी आप स्टॉक में निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।